वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे MBA फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें देखेंगे यूनिट 5 टॉपिक 5 फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग क्या होता है? फैक्टोरिंग जैसा ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। फॉरफेटिंग क्या है? जब कोई एक्सपोर्टर विदेशों में उधार माल बेचा जाता है तो वह अपने एक्सपोर्ट्स रिसीवेबल विपत्रों को एक वित्तीय संस्था को एक निश्चित डिस्काउंट पर बेच देता है। इसके बदले एक्सपोर्टर को अनुबंध मूल्य का 100% तक पैसा तुरंत मिल जाता है। सबसे खास बात यह है कि विदाउट रिसोर्स, बगैर साधन होता है, यानी अगर विदेशी इंपोर्टर पेमेंट देने से मना कर दे तो सारा रिस्क फॉरफेटर का हो जाता है, एक्सपोर्टर का नहीं। यह व्यवस्था एक्सपोर्टर को विदेशी राजनीतिक और व्यावसायिक रिस्क से पूरी तरह मुक्त कर देती है। हमने इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था फैक्टोरिंग, और ये है फॉरफेटिंग। उसकी कहानी और इसकी कहानी लगभग सेम है, बस छोटा सा अंतर है। ठीक, ये कौन? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी और ये फॉरेन कंपनी। ठीक, बस यही अंतर है। फैक्टोरिंग में हमने पढ़ा था अपने देश के अंदर ही जो किसी को अगर माल बेचते हैं तो वो उसके बदले बैंक को दे देता है डिस्काउंट करने के लिए। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं, और ये है फॉरफेटिंग। फॉरफेटिंग, ये है बैंक। ठीक, होता ये है, मान लो इंडियन की मतलब हमारे भारत देश की कोई एक कंपनी है और वह एक मशीन बनाया है। ठीक, और जो फॉरेन कंपनी है इस मशीन को खरीद लेती है। ठीक, तो ये कंपनी इस कंपनी के नाम पर एक बिल बनाता है। कितने का? मान लो 1 करोड़ का बिल बनाता है। ठीक, अब ये कंपनी बोलती है कि भाई मैं 3 साल बाद आपको इस मशीन का पेमेंट करूँगा। और ये इंडियन कंपनी 3 साल तक का तो इंतज़ार नहीं कर सकती कि आप 3 साल के बाद आप पेमेंट करेंगे, तब तक मेरी ये कंपनी कैसे चलेगी। तो ये कंपनी क्या करती है, जो 1 करोड़ का बिल बनाया है तो ये कंपनी इस बैंक को बिल बेच देती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉरफेटिंग कहते हैं। और ये जो बैंक है उस बिल का 100% पैसा दे देती है। ठीक, 100% क्या दे देती है? पैसा। अब 3 साल बाद ये जो फॉरेन कंपनी है ये पैसा किसको देगी? इस बैंक को देगी। अगर ये फॉरेन कंपनी अगर मना कर देती है कि मैं पैसा नहीं देना चाहती, ठीक, तो पूरा रिस्क किसका रहेगा? बैंक का रहेगा। ये बैंक इस इंडियन कंपनी के पास जाके ये नहीं बोल सकती कि जो फॉरेन कंपनी है वो हमारा पैसा नहीं दे रही है तो आप हमें पैसा दो। ये किस में होता है? फैक्टोरिंग में होता है। फॉरफेटिंग में ऐसा नहीं होता। ठीक, फॉरफेटिंग में क्या होता है? फॉरफेटिंग में ये सिर्फ इसी से ही वसूल सकती है, उस कंपनी से वसूल नहीं कर सकती। वो फैक्टोरिंग में वसूल करती है, फॉरफेटिंग में वसूल नहीं करती है। पूरा रिस्क इस बैंक का होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे। फैक्टोरिंग, फॉरफेटिंग में मुख्य अंतर। इन दोनों के बीच के अंतर को हम कुछ मुख्य बिंदु के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। उपयोग का क्षेत्र। फैक्टोरिंग, इसका उपयोग मुख्य रूप से डोमेस्टिक व्यापार के बिलों की खरीद और डिस्काउंट के लिए किया जाता है। फॉरफेटिंग, इसका तात्पर्य इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में विदेशी क्रेडिट बिलों के डिस्काउंटिंग से है। फॉरफेटिंग, ये मान लो एक कंट्री है, ये एक कंपनी है, ये भी दूसरी कंपनी है, और ये क्या है? बैंक है। इसने इस कंपनी को माल बेचा और ये बोलता है कि मैं 6 महीने बाद आपके माल का पैसा लौटाऊंगा। ठीक, अब ये 6 महीने तक तो इंतज़ार नहीं कर सकता, इसको चाहिए कैश। ये इस कंपनी के नाम का बिल बना के कहाँ ले जाता है? बैंक में ले जाता है। ठीक, और बैंक इसका 80% इस कंपनी को दे देता है।
20% अपने पास रिजर्व रखता है। जब ये कंपनी इस बैंक को पूरा 100% पैसा दे देगी तो जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है, जो बचा हुआ 20% है, वो इस कंपनी को लौटा देती है, ठीक, जिसे हम फैक्टोरिंग कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉरफेटिंग की। ये एक कंट्री है, कंट्री के अंदर ये अपने देश की कंपनी और ये अपना बैंक, ये देश के अंदर होता है और ये देश के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये कंपनी किसी विदेशी कंपनी को अपना सामान बेचता है, ठीक, ये सामान बेचता है, ठीक है। मान लो 1 करोड़ का बेच दिया। 1 करोड़ का बेचने के बाद ये कहता है कि मैं 5 साल बाद आपको इसका पेमेंट दूंगा। तो ये कंपनी 5 साल तक ऐसे ही रहेगी क्या? इसको तो कैश चाहिए। तो इस कंपनी के नाम पर बिल बना के इस बैंक को बेच देता है, ठीक। तो ये जो बैंक है ये अपना 100% इस कंपनी को दे देता है, मतलब वो बिल का 100% दे देता है, मतलब कि इसमें से कुछ चार्जेस काट के इस कंपनी को दे देता है, ठीक है। फिर इसके बाद 5 साल बाद ये कंपनी बैंक को पैसा दे देती है। अगर ये मना कर देती है तो फिर ये, अगर इस बैंक को देने से मना कर दे विदेशी कंपनी, तो पूरा रिस्क किसका रहेगा? बैंक का रहेगा। किसका रहेगा? बैंक का रहेगा। ये बैंक इस कंपनी से पैसा मांग नहीं सकती अगर विदेशी कंपनी मना कर दे तो, ठीक है। तो ये है फैक्टोरिंग और फॉरफेटिंग। ये है फॉरफेटिंग, ये फैक्टोरिंग है, ठीक है, फैक्टोरिंग, और ये फॉरफेटिंग, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। वित्तीयन की सीमा, फाइनेंस परसेंटेज, फैक्टोरिंग, इसमें बिल के मूल्य का केवल 75 से 85 ही फाइनेंस किया जाता है और बाकी का हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक देश के अंदर 3 कंपनियां हैं, ठीक। ये कंपनी बेचने वाली, ये कंपनी खरीदने वाली, और ये क्या है? फैक्टोरिंग। फैक्टोरिंग मतलब बैंक, ठीक। जब ये इसको बेचता है, बेचने के बाद ये बोलता है कि मैं कुछ दिनों बाद पेमेंट करूंगा, बिल यहाँ देता है, ठीक है, बैंक को बेच देता है। तो बैंक उसका 80% ही पैसा इसको देती है। 20% क्या करता है? रिजर्व के रूप में रखता है। 20% रिजर्व के रूप में रखता है, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ ये कंपनी और ये फॉरफेटिंग और ये विदेशी कंपनी, ठीक है। ये विदेशी कंपनी जब इसने इसको माल बेचा, ये बोला कि मैं 6 साल बाद दूंगा, ठीक। तो ये बिल बनाकर इसको दे देता है। ये कौन है? बैंक है, ठीक। जब इसको बैंक बिल बनाकर दे देता है तो वो उसका 100% कैश इसको दे देता है। और पैसे वसूलने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? इस बैंक की रहती है, इससे। और मना कर देगा तो इससे नहीं मांग सकता है, ठीक। तो ये होता है फॉरफेटिंग। इसमें फॉरफेटर बिल 100% वैल्यू का फाइनेंस एक्सपोर्टर को तुरंत उपलब्ध करा देता है, तुरंत मिल जाता है इसमें। लेकिन इसमें कितना मिलता है? इसमें 80% मिलता है, 20% रिजर्व के रूप में रहता है, जब पूरा पेमेंट आएगा तब वापस करेगा, ठीक। इसमें पूरा 100% मिल जाता है, ठीक। बैंक अपना कुछ चार्ज काटता है और बाकी पैसा इस बेचने वाली कंपनी को दे देता है। आगे देख लेते हैं। जोखिम की जिम्मेदारी। फैक्टोरिंग में यह विद रिसोर्स या विदाउट रिसोर्स, साधन के बिना, दोनों तरीकों से की जाती है। इसमें अगर मान लो फैक्टोरिंग में क्या होता है, फैक्टोरिंग में कुछ भी सेल्स होता है, ठीक, कुछ भी सेल्स होता है तो उसमें जिम्मेदारी किसकी रहती है? दोनों की रहती है, दोनों की रहती है। ये बेचने वाली कंपनी, ये खरीदने वाली कंपनी, और ये बैंक, ठीक है। अगर ये कंपनी मना कर दे, ये कंपनी अगर मना कर दे बिल देने से, तो ये इससे मांगने चालू कर देता है कि भाई इस कंपनी ने मना कर दिया, आपको ही पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये इसमें होता है। फॉरफेटिंग में क्या होता है? फॉरफेटिंग में विदाउट रिसोर्स, इसमें पूरी तरह से बैंक को जिम्मेदारी दे दी जाती है। इसमें सिर्फ एक ही बार बैंक को जिम्मेदारी देते हैं, ठीक। ये साइकिल पूरा चलता रहता है। फैक्टोरिंग में ये साइकिल हमेशा के लिए चलता रहता है। लेकिन फॉरफेटिंग में ये तरीका
हर बार नहीं चलता, ओनली वन टाइम चलता है, ओनली वन टाइम चलता है और ये रेगुलर चलता रहता है। ठीक है। जोखिम की जिम्मेदारी किसकी होती है? फैक्टोरिंग की और इसमें फॉरफेटिंग की। इसमें देखते हैं टाइम पीरियड। फैक्टोरिंग यह आमतौर पर शॉर्ट टर्म समव्यवहारों के लिए होता है जिसमें साख अवधि 180 दिनों के लिए होती है, और फॉरफेटिंग में यह मुख्य रूप से मीडियम टू लॉन्ग टर्म यानी 180 दिन से लेकर 7 साल तक के लिए होती है। शॉर्ट लॉन्ग टर्म मीडियम रहता है। ठीक है। तो इसमें शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म की भी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। फैक्टोरिंग में क्या होता है, इसमें सिर्फ 180 डेज के लिए उधार किया जाता है, 180 डेज के लिए, मतलब 6 महीने के लिए उधार किया जाता है। और फॉरफेटिंग में क्या होता है, फॉरफेटिंग में 6 महीने से लेकर 7 साल तक के लिए उधार किया जाता है इसमें, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म की भी सुविधा उपलब्ध होती है। कैसे? 180 दिन मतलब 6 मंथ। शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म की भी सुविधा इसमें उपलब्ध रहती है। ठीक है। कार्यप्रणाली, अरेंजमेंट टाइप फैक्टोरिंग, यह एक कंटिन्यूअस व्यवस्था है जहाँ क्लाइंट सभी सेल्स फैक्टर के माध्यम से रूट किए जाते हैं। इसमें डील्स ट्रांजैक्शन वाइज समव्यवहारों को पूरी की जाती है। अब इसमें क्या होता है, अपने भारत देश के अंदर 3 चीज़ें हैं, ये 1 2 3। इसने इसको माल बेचा, ठीक, इसने बोला कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, बिल बनाकर इसने फैक्टोरिंग को दिया, बैंक को। ठीक, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। ठीक, ये देश के अंदर 2 कंपनियां हैं और ये एक विदेशी कंपनी है। इसने इसको एक बार माल बेचा, ठीक, ये बोलता है 6 साल बाद दूंगा आपका पेमेंट, ये बिल इसको फॉरफेटिंग को दे देता है, बैंक को। ठीक, ये साइकिल सिर्फ 1 टाइम चलता है, यह साइकिल सिर्फ 1 टाइम चलता है। ठीक, अब बात आती है रिस्क की। रिस्क किस में ज़्यादा रहता है? रिस्क इसमें ना के बराबर रहता है। इसमें आप वसूल सकते हैं, अगर ये कंपनी मना कर देती है तो आप इससे वसूल सकते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? बैंक की। ठीक, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसमें आप वसूल सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क होता है। विदेशी कंपनी अगर मना कर दे कि भाई मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगा, तो पूरा का पूरा रिस्क किसका रहता है? बैंक का रहता है, फॉरफेटिंग का रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस व्यवस्था में वर्तमान समस्याएं। इस लाभदायक प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। कानूनी ढांचे की कमी, लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। वर्तमान में बैंकर्स या फॉरफेटर को सुरक्षित करने के लिए कोई मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई विदेशी कंपनी ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो जो बैंकर है और फॉरफेटर है, या बैंकर या फॉरफेटर है, पूरा रिस्क उसके पास चला जाता है। अब यह अपना पैसा कैसे वसूल करे, इसके लिए भारत देश में, मतलब हमारे देश में कानून बहुत कम है। ठीक, आप उनसे पैसा वसूल करने के कानून बहुत ही कम हैं। ठीक, डाटा का अभाव। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विदेशी इंपोर्टर या विदेशी देशों के बारे में पर्याप्त डाटा आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। अगर मान लो हम अपना सामान कहीं बाहर भेजना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ का डाटा निकालना, मतलब कि वहाँ का फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह में कई बार क्या होता है कि वहाँ से डाटा नहीं निकलता और हम सामान भेज देते हैं और वो पैसा हमको नहीं देते, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरकारी पेमेंट में देरी। गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओके, ना तो तुरंत भुगतान करते हैं और ना ही देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने भेल या फिर रेलवे को सामान भेज दिया, ठीक, अब ये है तो गवर्नमेंट संस्था में अगर आप कुछ सामान बेचते हैं, ठीक, तो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से कैश पेमेंट आने में बहुत समय लग जाता है, 9 से 10 महीने निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है। ठीक,
भारी स्टैम्प ड्यूटी, बुक डेब्ट्स के असाइनमेंट पर भारी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जिसे इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हटाया जाना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें कंपनियां क्या करती हैं, अपना जो बिल है वो डिस्काउंट पर बैंक को दे देती है, लेकिन बैंक में क्या होता है, सरकारी कागज होते हैं और सरकारी कागज में गवर्नमेंट भारी स्टाम्प ड्यूटी लगाती है। इस स्टाम्प पर बहुत पैसा लगता है, इसलिए ये चीज़ क्या हो जाती है, बहुत महंगी हो जाती है। फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग करना बहुत महंगा हो जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।